अंतिम जुताई के समय में आप खेत में 50 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटास, इस तरह से मात्रा आप 1 हेक्टेयर के हिसाब से इसको खेत में मिला दें। मिलाने के बाद आप यदि मेड़ पे बुआई करना चाहें रोपाई, तो उसकी भी रोपाई कर सकते हैं, या फिर आप जैसे 1 मीटर चौड़ी मेड़ भी बनाई जा सकती है ऊंची उठी हुई, उसके ऊपर भी रोपाई करते हैं। और फ्लैट सिस्टम यानी खेत में सीधे वैसे भी रोपाई आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, यदि आप मेड़ों के ऊपर करते हैं तो उसमें बल्ब अच्छी बनती है और उसमें ज़्यादा गुड़ाई करने की भी थोड़ी सी कम आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आप फ्लैट सिस्टम में करते हैं तो उसमें गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाई भी करनी पड़ती है कम से कम 2-3 बार। तो इस वजह से आपके पास दोनों साधन उपलब्ध हैं। यदि आपके पास आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन है या आप ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करना चाहते हैं, तो आप जो है इसको अगर ऊंची उठी हुई मेड़ों पे बनाते हैं तो इसके लिए आप 1 मीटर चौड़ी मेड़ की कतारें बनाएं, उसके ऊपर आप रोपाई करेंगे। तो आप ये देखें कि जब रोपाई करनी है तो आप 15 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइन निकालें और उस लाइन में आप पौध को 10 सेंटीमीटर की दूरी पे डालें। पौध से पौध की दूरी आप 10 सेंटीमीटर रखेंगे और लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर रखेंगे। तो इस तरीके से आप उसमें पौध को लगाएंगे। अब आप पौध को ध्यान रखेंगे कि आप नर्सरी में जो पौध डाले हैं उसको कम से कम 30 से 40 दिन के बाद ही वो रोपाई लायक होती है। तो आप उसके बीच में अपने खेत की तैयारी कर लें। मेड़ पे बनाना है तो मेड़ की भी तैयारी कर लें, उस तरीके से आप रेडी रखें। जब पौधा आप खेत से निकालें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उसको एक टब में जड़ों को रखें और उस टब में पहले से ही उसमें आप कैप्टान नाम की दवा है, जो ये 20 ग्राम दवा 10 लीटर पानी में इस हिसाब से घोल करके उसमें डालें और जड़ को आधी उसमें डुबो के रखें। और डुबोने के बाद कम से कम आधा घंटा पौन घंटा उसमें डूबी रहे जड़। उसके बाद जो है आप उसे खेत में फिर 15 सेंटीमीटर की दूरी पे जो कतारें बनाई हैं उसमें 10 सेंटीमीटर की दूरी में पौधे से पौधे की दूरी में उस पौधे को रखते हुए जाएं। उसके बाद फिर उसे ढक दें। ढकने के बाद आप उसे मिट्टी से ढक दें। और अगर आपने पानी नहीं लगाया हुआ है पहले से ही, नमी करके नहीं बुआई हुई है, तो अब आप रोपाई करने के तुरंत बाद आप उसमें पानी लगा दें। लगाना जरूरी है, नहीं तो फिर पौधे सूख जाएंगे। और संभव है तो उसके ऊपर आप पेंडामेथिलीन का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो आप पानी लगाने से पहले और पौध लगा लिया है आपने, उस पर पेंडामेथिलीन की दवा जो रासायनिक है, जो कि कीटनाशी है, खरपतवार नाशी है, उसको आप स्प्रे करके फिर तुरंत पानी लगा दें। ये ध्यान रखेंगे कि स्प्रे करने के बाद ज़्यादा देर नहीं हो, आपके पास पानी उसी समय तैयार है और स्प्रे करके तुरंत लगा दें। या फिर आप पहले ही पेंडामेथिलीन का स्प्रे कर लें और उसके बाद ज़मीन में जब आ जाए ओट, तब उस समय जब रोपाई करते हैं तो उस समय भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा सुविधाजनक आपके लिए है कि आप पौध की रोपाई कर लें, करने के बाद मिट्टी से उसे ढक दें। ढकने के बाद उसी पौधों के ऊपर से ही अगर आप ये स्प्रे कर देते हैं और तुरंत पानी लगा दें तो फिर वो पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता है और वो खरपतवार का रोकथाम बड़े अच्छे ढंग से करता है। तो आपका 20 से 25 दिन तक रोपाई के बाद कोई खरपतवार उसमें नहीं दिखाई देती है। और उसके बाद 1, 2, 3 जैसी आवश्यकता हो खेत के ऊपर, और घास खरपतवार के ऊपर खेत में कितना ज़्यादा आता है उस तरीके से आप निराई गुड़ाई हाथ से करवा देंगे।